इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला उसने, अ करंट ऑफ 1.70 इज पास थ्रू अ 300 ml ऑफ 0.16 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ZnSO4। ठीक, तो अगर आप देखोगे तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है हमारे पास जिंक की, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.16 है ना। अच्छा एक चीज और, ये देखिए मोल्स, हमें पता है मोलैरिटी कैसे, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यही तो होता है इन लीटर्स। ठीक, तो अगर मोल्स निकालने हो तो फॉर्मूला क्या बनेगा बताइए, मोलैरिटी इनटू क्रॉस हो जाएगा वॉल्यूम इन लीटर्स, यही तो होगा वॉल्यूम इन लीटर्स, ऐसे। ठीक, अब क्वेश्चन पढ़ लीजिए और आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन पढ़ो, क्या है, करंट कितना है 1.70, लेकिन एफिशिएंसी कितनी है 90%, और कितने टाइम तक के लिए करंट देता है 230 सेकंड तक के लिए। जब 230 सेकंड तक के लिए करंट आप लगातार उसमें सॉल्यूशन में डालते रहोगे करंट, है ना, मतलब करंट आप 90% की एफिशिएंसी से 230 सेकंड तक, तो 230 सेकंड तक आपकी इलेक्ट्रोलिसिस होती रहेगी और जिंक डिपॉजिट होता रहेगा। ठीक है ना, तो ये देखिए कह रहा है फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ Zn2+ आयन आफ्टर द डिपोजिशन ऑफ Zn। तो सुनो, सबसे पहले आप मोल्स इनिशियल निकाल लीजिए, मोल्स ऑफ जिंक इनिशियल, ये देखिए मोल्स ऑफ जिंक इनिशियल, इनिशियल में कितने मोल्स थे बताओ, तो इनिशियल में मोलैरिटी कितनी थी सॉल्यूशन की, ये देखिए ये थी मोलैरिटी आपकी, कितना 0.160 मोलर सॉल्यूशन था, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो कितना था 300 ml था, लेकिन 300 ml को 1000 से डिवाइड करोगे, 1000 से डिवाइड करने का मतलब है 10 रेज़ टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करोगे, समझे नहीं समझे भाई, मोलैरिटी जो थी सॉल्यूशन की वो, और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स हमने कर दिया। ठीक, तो इनिशियल मोल्स ऑफ जिंक आ गए हमारे पास। ठीक, या इनिशियल मोल्स ऑफ जिंक आयन कर लीजिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बताओ, सॉल्व कर लो इसको, ये इधर जाएगा तो बनेगा 160, ये देखिए 160 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 हो जाएगा, और इंटू इसको हम लिखेंगे 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 2, 300 को हमने क्या लिखा 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3, तो यहां से क्या आ जाएगा बताइए हमारे पास, इसको 60 को भी आप लिख लो, ये ऐसे 160 को आपने लिखा 16 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 1। ठीक, अब 3 इंटू 16 कितना हो गया 48। ठीक है, अब देखो 10 की पावर -3 -6 और -6 और 2 + 1 3, तो 10 की पावर -3 ऐसे। ठीक है, तो ये आ गया मोल्स, इनिशियल मोल आ गए, ये जिंक के इनिशियल मोल आ गए, जिंक के इनिशियल मोल आ गए। ठीक है ना, जिंक के इनिशियल मोल आ गए, करेक्ट। अब मेरी बात ध्यान सुनो, मोल्स ऑफ जिंक डिपॉजिटेड कैसे निकालोगे, ये देखिए मोल्स ऑफ जिंक डिपॉजिटेड, ये कैसे निकालेंगे बताइए, ये देखिए अभी मोल्स ऑफ डिपॉजिटेड पढ़ाया था आपको, ये देखिए, ये देखिए क्या पढ़ाया था, जब भी नंबर ऑफ मोल्स डिपॉजिट पूछे मेटल या गैस के, तो क्या रखेंगे बताइए, ईटा इंटू करंट इनपुट इंटू टाइम अपॉन 96500 इंटू 100 इंटू एन फैक्टर। ठीक, तो ईटा, ये देखिए एफिशिएंसी इंटू करंट जितना दिया है इनपुट, है ना, करंट जितना हमने दिया है करंट इनपुट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 96500 इंटू एन फैक्टर इंटू 100 इंटू ये एन फैक्टर। ठीक, अब रख दीजिए वैल्यू, देखिए Zn 2+ है, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा इसके लिए 2, ईटा कितना दिया है 90%, चेक कर लो क्वेश्चन में 90% एफिशिएंसी है ना, टाइम कितना दिया हुआ है 230 सेकेंड, वैल्यू रखिए आंसर निकालिए। देखो मोल्स ऑफ जिंक डिपॉजिट कितना हो गया, ईटा कितना है 90, करंट इनपुट एक्चुअल में कितना, मतलब करंट आपने दिया कितना है
इनपुट 1.70, यानी कि 1.7 भी रख सकते हैं, तो 1.7 हमने रखा, और टाइम कितना है हमारे पास 230 डिवाइडेड बाय 96500 इंटू 100 और इंटू एन फैक्टर 2 हो गया, एन फैक्टर की जगह 2 रखा। अब सॉल्व करेंगे इसको, तो देखो 1020, ये 20 हमारे पास गया, ठीक, कितना हो जाएगा 9 इंटू 1.7 इंटू 23, 351.9 डिवाइडेड बाय, अब ये 10 टू द पावर ऊपर जाएगा 100, 100 ऊपर जाएगा 10 रेज़ टू द पावर -2 हो गया ना, और 965 इंटू 2, 965 इंटू 2 आप करोगे तो 1930 हमारे पास आएगा, ठीक। और 1930 को आप लिखिए 19 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 1, और 10 रेज़ टू द पावर 1 ऊपर जाएगा तो 10 रेज़ टू द पावर -3 हो जाएगा, कुछ ऐसा। 351.9 डिवाइडेड बाय 193 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2 -3 -3 -2 -1 -3, और इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना है 351.9 डिवाइडेड बाय 193, कितना आ गया 1.82 के आसपास, है ना। तो ये आ रहा है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.82 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 मोल्स। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, इनिशियली कितने मोल जिंक था, बताओ, इनिशियली कितने मोल जिंक था, इतने मोल जिंक था, एंड डिपॉजिट कितना हो गया, डिपॉजिट कितना हो गया, इतने मोल डिपॉजिट हो गया, तो बचा कितना, ये देखिए रिमेनिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिंक, ये देखिए रिमेनिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिंक आयंस इन द सॉल्यूशन, कितना बचा, पहले कितना था बताओ, पहले था 48 इंटू 10 की पावर -8, 48 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3, डिपॉजिट कितना हुआ 1.82, 1.82 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3, इसमें से आप कॉमन ले लीजिए 10 रेज़ टू द पावर -3 और माइनस कर दीजिए 48 माइनस, ये देखिए 48 माइनस 1.82, तो कितना आएगा 46.18, और 10 रेज़ टू द पावर -3 तो कॉमन था, तो इतने मोल जिंक आयन अभी बचे हुए हैं। तो जो हमारे पास सॉल्यूशन यहाँ पे इस तरीके से दिखाई पड़ेगा आपको, उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये फाइनल आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस, ये सॉल्यूशन क्या है आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस, आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस मतलब 230 सेकेंड के बाद जब आपने देखा तो आपको यहां पे जिंक कितना दिखाई पड़ेगा, जिंक आयन कितने 46.18 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 मोल्स Zn2+ आपको दिखाई पड़ेंगे, और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, जो दिया था वॉल्यूम पे थोड़ी ना कोई फर्क पड़ेगा, वॉल्यूम 300 ml ही रहेगा हमारे पास, वॉल्यूम 300 ml, 300 ml का मतलब हो गया 300 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 लीटर। अब ये जो फाइनल सॉल्यूशन है इसकी मोलैरिटी निकाल दीजिए, यही पूछा हुआ है, फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी कैसे निकालोगे, तो मोलैरिटी या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन या आफ्टर डिपोजिशन, आफ्टर डिपॉजिट ऑफ द मेटल, जो मोलैरिटी या कॉन्सेंट्रेशन है वो कैसे आएगा, आप बताओ, जितने मोल आपका Zn2+ है, कितने 48, सॉरी भाई मोलैरिटी कैसे निकालते हैं, मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो 48.18 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 मोल्स ऑफ जिंक एंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कितना है 300 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 लीटर। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और 46.18 डिवाइडेड बाय 300 आप करेंगे, सो यू विल गेट नियर अबाउट 0.153
9 राउंड ऑफ करोगे तो आएगा 0.154 मोलर। तो कितना आ रहा है हमारे पास? 0.154 मोलर। कोई ऑप्शन है, चेक कर लो। यस। तो जब भी आफ्टर द डिपोजिशन आपसे कॉन्सेंट्रेशन पूछेगा, ये देखिए, assume the volume of the solution remains constant during the electrolysis, find the molarity of Zn2 plus ion। तो जब भी आफ्टर द डिपोजिशन मोलैरिटी हमसे पूछेगा तो हम इस तरीके से करेंगे। प्रोसेस आप देख लीजिए, समझ गए ना। इनिशियल मोल हम कहां से निकालेंगे? Zn प्लस के इनिशियल मोल हम कहां से निकालेंगे? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर से। और डिपॉजिट वाला कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूले से। ये देखिए, इतना डिपॉजिट हो गया। कहां हो गया? ये देखिए, नंबर ऑफ मोल डिपॉजिटेड ईटा इंटू आई इनपुट इंटू टी अपॉन 96500 इंटू 100 इंटू एन फैक्टर। पीछे से प्रैक्टिस करके आओगे तब पता चलेगा। यहाँ रखिए, निकाल लीजिए, माइनस कर दीजिए। तो माइनस करोगे तो कितना बचा हुआ है वो पता चल जाएगा। जितना बचा अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर रख के मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन आप निकाल लोगे। ठीक।